हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि x जो है एक समुच्चय है जो इस तरह से परिभाषित है समुच्चय निर्माण रूप में 8 की घात n माइनस में 7n माइनस में 1, जहां पे n का मान प्राकृत संख्याओं से लिया गया है, और y समुच्चय जो है इस तरह से परिभाषित है 49n माइनस में 49, जहां पे n का मान प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है। तो हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। या तो हमें ये बोला जाना है कि x y का उपसमुच्चय है, या हमें ये बोला जाना है कि y x का उपसमुच्चय है, या ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर है, ये इनमें कोई भी उपनिष्ठ अवयव नहीं है। ठीक है, इन विकल्पों का मतलब मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद में देखो, सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, कोई भी अवयव, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि कोई भी अवयव a जो है वो दिए गए समुच्चय a से है, और प्रत्येक प्रत्येक अवयव a के लिए अगर a जो है वो दिए गए समुच्चय a से है, तो और साथ ही साथ ये अवयव जो a है वो दिए गए समुच्चय b के लिए भी है। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि a जो है उपसमुच्चय है b का। लेकिन हमने इसका उल्टा नहीं बोल सकते कि प्रत्येक अवयव जो b में होगा वो a में भी होगा। ठीक है, इसका अगर उल्टा बोल दिया तो ये बी भी उपसमुच्चय हो जाएगा ए का, और ये एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाएंगे, मतलब दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उपसमुच्चय का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, दो समुच्चयों को पहले तो हम लोग परिभाषित कर देते हैं, इनको रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर में यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास इसको लिख देते हैं 8 की घात n माइनस में 7n माइनस में 1, और जहां पे प्रत्येक n जो है वो दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से। इसको मैं रोस्टर रूप में बदलता हूं। तो देखो n बराबर 1 के लिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, n बराबर 1 के लिए मैं देखता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बन जाएगा, 8 की घात 1 माइनस में 7 माइनस में 1, ये पूरा 0 के बराबर बन जाएगा। इसी तरह n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। तो 8 की घात 2 माइनस में 7 दूनी 14 माइनस में 1, और ये इसको आगे हल करते हैं। तो देखो 8 की घात 2 64 के बराबर हो जाएगा, 64 माइनस में ये 15 बन जाएगा, और ये पूरा अपने पास 49 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, बल्कि ये अपने पास आएगा 49 के बराबर। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 49 के बराबर। इसी तरह हम लोग n बराबर 3 के लिए भी देख लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, 8 की घात 3 माइनस में 7 गुणा में 3 माइनस में 1। 8 की घात 3 जो है अपने पास कितना बन जाता है, देखो 512 के बराबर। 512 में से 7 21 और 22 तो 512 में से हम लोग 22 को घटा देंगे, तो ये अपने पास बन जाएगा 490 के बराबर। और इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा समुच्चय इस तरह से बताता है कि ये पूरा जो मान है ना, ये 49 का गुणनफल है। ठीक है, 49 का गुणनफल है, मतलब इसका एक गुणज 49 आएगा। तो इस पूरे को मैं इस तरह से परिभाषित कर सकता हूँ x को कि ये रोस्टर रूप में 0 49 या फिर 49, ये दूसरा अवयव 490 आ जाएगा। और आगे भी हम लोग आगे भी चलेंगे ना, तो ये अपने पास 49 का कोई ना कोई गुणज ही आएगा। लेकिन इसको इस तरह से मान के चलते हैं। n बराबर 3 तक हमने देख लिया, और ये आगे भी जो है ना निकालेंगे, तो ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा। अब y को भी परिभाषित कर लेते हैं। देखो y को यहाँ पे परिभाषित करते हैं। y बराबर में अपने पास पहले तो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है कितना, 7n माइनस में 49n माइनस में 49 के बराबर, 49n माइनस में 49 के बराबर, और जहां पे प्रत्येक n जो है वो दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं से। अब यहाँ पे सबसे पहले n बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 49 गुणा में 1 माइनस में 49, ये भी 0 के बराबर बन जाएगा। n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं हम लोग। n बराबर 2 के लिए 49 गुणा में 2 माइनस में 49, तो ये कितना बन जाएगा, 49 दूनी 98, 98 माइनस 49, जो कि 49 के बराबर होता है। इसी तरह n बराबर 3 के लिए देख लेते हैं। तो 49 गुणा में 3, या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 49 गुणा में 3 माइनस 1 कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 49 गुणा 2, तो ये 98 के बराबर आ जाएगा। इस तरह आगे तक चलता रहेगा। अगर y को रोस्टर रूप में लिखना चाहूँ ना, तो ये किस तरह बनेगा, ये 0 फिर आएगा 49 फिर आएगा 98, और ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे ना, तो यहाँ पे 49 का एक गुणनफल 490 भी आना है, और भी आगे तक अवयव आ जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो x में जितने भी अवयव आएंगे, क्योंकि ये 49 के गुणनफल आएंगे, और इसमें देखो 49 के गुणनफल देखो सीधा अपने पास 49 गुणा 1 से 49 गुणा 10 पे चला गया, और यहाँ पे 49 गुणा 1, 49 गुणा 2, 49 गुणा 3, इस तरह से आने वाला है। मतलब मैं कह सकता हूं कि x के प्रत्येक अवयव y में उपस्थित है, y में उपस्थित है। अगर x के प्रत्येक अवयव y में उपस्थित है, इसका मतलब x जो है वो उपसमुच्चय है y का।
ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है। ये ए विकल्प में दे रखा है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।